हफ्तों से पूरा इंटरनेट दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया है। एक ग्रुप चाहता है कि रीनीट हो और दूसरा ग्रुप चाहता है कि रीनीट ना हो। अब हम अगर इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझें तो जो नीट का एग्जाम है उसमें जो सिलेक्शन रेट है वो 1% से भी कम है। सो सिर्फ 1% जिनका कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आया वो चाहते हैं कि रीनीट ना हो, बिकॉज कहीं ना कहीं एज अ स्टूडेंट अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता और मेरे कट ऑफ से काफी अच्छे मार्क्स आ रहे होते जैसे 680 690, तो मैं नहीं चाहता कि रीनीट एग्जिस्ट करे। बिकॉज अभी तो मेरा सिलेक्शन हो रहा है, अगर रीनीट हुआ एंड मेरा अच्छा नहीं गया, किसी भी रीजन से खराब चला गया, तो कौन जिम्मेदार होगा। तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। लेकिन दूसरी साइड अगर हम देखें जो चाहते हैं कि रीनीट हो, वो मैक्सिमम 99% है, जिनके कुछ लोगों तो काफ़ी जेन्युइन है क्योंकि उनका कट ऑफ काफ़ी अच्छे मार्क्स है, 630 640 इवन 650 वाले जो जनरल कैटेगरी के उनको कॉलेज नहीं मिल रहा बिकॉज कट ऑफ इतना ऊपर है 655। सो वो चाहते हैं कि रीनीट एग्जिस्ट हो बिकॉज वो डिजर्विंग है, डेफिनेटली डिजर्विंग है। सो नाउ एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन जहाँ चीज़ें डिसाइडेड ही नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, उसमें हमें क्या करना चाहिए। बिकॉज 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है, बहुत सारे ऐसे वो फ्रॉड्स एंड स्कैम्स एंड इसके साथ लीक्स की एग्जाम लीक हुआ है, पेपर को खरीदा गया है, ये सब कुछ ऑलरेडी काफ़ी कुछ आ चुका है, सामने आ चुका है। एंड बिलीव मी गाइज, अंडरग्राउंड बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, अंडरग्राउंड बहुत सारे लोगों ने पेपर खरीदे हैं और ये चीज़ अनडॉक्यूमेंटेड है, बहुत सारे पता ही नहीं है। इवन मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट में एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 710 मार्क्स आए हैं, लेकिन उसने पेपर 40 लाख में खरीदा था, 2 क्वेश्चन वो याद नहीं कर पाए, उसने रात में पूरे क्वेश्चन याद किए, अगले दिन उसके 710 मार्क्स आए, 710 आउट ऑफ 720। अब ऐसे स्टूडेंट को एम्स दिल्ली या फिर एक बेटर कॉलेज नहीं मिलना चाहिए, डेफिनेटली नहीं मिलना चाहिए कि वो डिजर्विंग नहीं है। सो इस सिचुएशन को हम प्रैक्टिकली देखेंगे एंड इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें एक्चुअली इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या करना है एज अ स्टूडेंट। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो आई जेन्युइनली फील कि एक बहुत बड़ी गलती हुई है, पूरा का पूरा एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हुआ है। सो रीनीट शुड एग्जिस्ट बिकॉज जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कट ऑफ से ऊपर हैं, बिलीव मी गाइस, यू कैन डू बेटर देन दिस। तुम्हारे जितने भी मार्क्स आए हैं, अगर हम रीनीट को देखें तो वो सितंबर में हो सकता है, बिकॉज जो मैंने नीट दिया था वो नीट 2021 था, उसमें भी कोविड की वजह से हमारा जो एग्जाम था वो 12 सितंबर को हो गया था पोस्टपोन होकर। सो 12 सितंबर को हुआ तो इट्स हाईली प्रोबेबिलिटी कि रीनीट होता है तो वो सितंबर के महीने में ही होगा या फिर एंड ऑफ अगस्त में भी कराया जा सकता है। यानी कि 1.5-2 महीने आपको मिलेंगे एज अ प्रिपरेशन। एंड बिलीव मी गाइस, जो स्टूडेंट पहले से पढ़ते आए वो एक बार फिर से वो रफ्तार पकड़ेंगे एंड बिलीव खुद पे करेंगे कि हम उससे भी अच्छा कर सकते हैं जितने मार्क्स हमारे करेंटली आ रहे हैं। नाउ अब हम समझते हैं कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना है। जिन स्टूडेंट के ऑलरेडी काफी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ से ऊपर हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। एक मेरी स्टूडेंट है, उसका मुझे मैसेज आता है कि उसके इसके 690 मार्क्स थे, तो वो मेरे से पूछ रही थी कि भैया मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि रीनीट हुआ तो मुझे अभी क्या करना चाहिए, क्या मैं अभी कुछ पढ़ने लगूँ तो मैं कैसे पढ़ने लगूँ। सो डेफिनेटली आप एंजॉय करो अपनी जो नीट पोस्ट नीट वाली जो लाइफ होती है, वो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। आप एंजॉय करो, मूवीज देखो, दोस्तों के साथ जाओ, बट स्टिल आपको 4 आवर्स यस आपको स्टडी करनी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एंड जो लोग हैं जिनके बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ से बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं, डेफिनेटली उनको तो प्रिपरेशन करनी ही होगी। रीनीट अगर होता है तो उनके लिए एक मौका है, नहीं तो उनको फिर अगले साल एग्जाम देना होगा। तो उनको अभी भी सीरियसली जैसा वो पढ़ते आ रहे हैं पढ़ते रहना। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि अभी इस टाइम हमें कैसे पढ़ना चाहिए, बिकॉज आई नो व्हाट्स योर मेंटल स्टेट गोइंग ऑन। आपको मन नहीं कर रहा होगा किताबें उठाने का, लिटरली एग्जाम के बाद मेरा भी मन नहीं करता। मैंने भी अपनी एनसीईआरटीज वगैरह जो इतनी बार पढ़ी है, मैं उसको दोबारा नहीं देखना चाहता। दैट्स द वी नो दिस। सो आई नो कि थ्योरी पढ़ना, नोट्स पढ़ना इज नॉट सफिशिएंट, सो जस्ट गो विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस ओनली। एंड नाउ द क्वेश्चन राइजेस, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से भाई, कहाँ से करें इतने ज़्यादा। सो या दैट इज़ वाई आई पर्सनली रिकमेंड यू, बिकॉज डोंट वरी, मैं कुछ आपको पेड रिकमेंड नहीं कर रहा, इट्स फ्री, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू। अगर आप प्ले स्टोर से नीट एसेंशियल ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें जो ट्रिपल आइकन 3 आइकन है उस पर क्लिक करेंगे, सो आपको एक अभ्यास एसेंशियल का ऑप्शन दिखाई देगा। दिस इज कम्प्लीटली फ्री फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट। एंड इसमें एक्चुअली इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से काम किया है, आपको ध्यान में रखते हुए कि इन्होंने क्या किया, हर चैप्टर के जितने भी हाई यील्डिंग क्वेश्चन थे जो उससे बन सकते हैं, क्योंकि अभी एट दिस टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, बहुत कंफ्यूजिंग है। दैट्स वाई इन्होंने क्या किया, हर चैप्टर के 75 हाई यील्डिंग क्वेश्चंस इन्होंने कलेक्ट किए। इंटरेस्टिंगली इन्होंने एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट को ही एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री सब में ऐसा किया है। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर्स के वो थे उनको भी इन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या होगा, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 75 क्वेश्चन लाइन बाय लाइन केमिस्ट्री बायो फिजिक्स की आराम से करते रहने हैं। मतलब डे बाय डे जो भी आप 4 घंटे पढ़ रहे हो उसमें आपको ये प्रैक्टिस करना है, बस जहां पे अटक जाओ उसकी थ्योरी देख लो, दैट्स इट। आपको इतना ही करना है एंड दैट इज फ्री ऑफ ऑल। एंड आई पर्सनली थैंक
थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं अमन तिलक को, बिकॉज लिटरली ही इज़ डूइंग सो मच फॉर द नीट एस्पिरेंट, एंड उसने ये चीज़ फ्री की, इतना कंटेंट जनरेट किया, खुद से मेहनत की, क्वेश्चंस को कलेक्ट किया एंड आपको फ्रीली दे रहा है, ताकि जो स्टूडेंट अगर रीनीट होता है तो आपका नुकसान ना हो, आप अभी टाइम वेस्ट ना करें. सो या आई पर्सनली दैट्स व्हाई आई एम जस्ट वांट टू रिकमेंड यू. नाउ कमिंग टू द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एस्पिरेंट, जिन लोगों के मार्क्स कट ऑफ से बहुत ही कम है. सो द थिंग इज दैट रीनीट आपको एक दूसरा मौका देता है. एंड बिलीव मी गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स सपोज 400-500 हैं, जिनका चांस ही नहीं कि इस साल कट ऑफ क्लियर होगा, वो लिटरली अगर उनको रीनीट का मौका मिलेगा सो वो इतना करके लेके जाएंगे कि जब रीनीट होगा और उसका जो भी कट ऑफ होगा वो क्लियर करेंगे. एंड दैट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप वो सीट एक्वायर करें. सो दैट्स वाई आपको सीरियस होना होगा, क्योंकि ये आपका फ्री टाइम नहीं चल रहा है. जिसका कट ऑफ से ऊपर है वो रिलैक्स भी करे, एंजॉय करे, मूवीज देखे, वेब सीरीज देखे, मीम्स देखे, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करे, थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहे. बट द थिंग इज दैट जो दूसरे लोग हैं, द अपोजिट साइड पीपल, दे रियली नीड टू वर्क हार्ड फॉर दिस, बिकॉज अगर रीनीट होता है, उनका नहीं हो पाता सपोज दैट, तो उनके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए करना है, तो एक टाइप से आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपकी नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन हुई. तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं से एक प्रॉपर टिप मैं देना चाहूँगा कि जो तुम्हारा सबसे वीकेस्ट पॉइंट है उसको क्लियर कर लो. बिकॉज मेरा मानना ही है कि अक्सर क्या होता है, हम एक चैप्टर में फंस जाते हैं. जैसे सपोज बायो है, तो बायो में तुम इनहेरिटेंस में फंस गए, तो तुमने इनहेरिटेंस कंप्लीटली इग्नोर कर रखा है हमेशा से. सो कोशिश करो कि वो जो है उसी को खत्म कर दो, ताकि एक बड़ा सा बर्डन जो तुम लेके घूम रहे हो उसको ही हटा दो, ताकि एक स्मूथनेस आए, उसको कर लो. सो दैट इज माई रिकमेंडेशन की. और कोशिश करो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू जाने की, बिकॉज थ्योरी नहीं पढ़ पाओगे, नहीं मन करता एनसीईआरटी दोबारा उठाने का, नहीं मन करता क्लासरूम वही नोट्स उठाने का जिसे तुम इतनी बार देख चुके हो, 2-3 महीनों से नहीं देखा है. आई नो इट्स टफ सिचुएशन, बट यही है कि वो कहते हैं ना कि जो सबसे टफेस्ट बैटल होती है उसी में सबसे ग्रेटेस्ट सोल्जर्स का पता चलता है. सो इट इज़ लाइक अ टेस्ट फॉर यू. लाइफ तुम्हारी टेस्ट ले रही है. एंड आई नो तुम इतने छोटे हो, कसम से तुम 16-17 साल के स्टूडेंट हो. 16-17 साल के एक बच्चे को इतना ट्रॉमा देना सच में बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग है. एंड मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रिटिसाइज मैं करता हूँ गवर्नमेंट, एनटीए एंड ऑल दूस थिंग्स, ऑल दूस पेरेंट्स जो पैसे दे रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि किसी भी 11-12 के बच्चे को, 16-17 साल के बच्चे के पास 30-40 लाख रुपए नहीं होते पेपर खरीदने के. दीज आर द एस्पायरिंग पेरेंट्स जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, क्योंकि उन्हें पता है कि प्राइवेट की जो सीट है वो है 1-2 करोड़ की. मतलब प्राइवेट कॉलेज में अगर वो कराने जाते हैं तो 1-2 करोड़, तो 30-40 लाख रुपए दो एंड मेडिकल कॉलेज की, मतलब पेपर पाओ एंड मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ताकि उनके पैसे बच जाएं. सो दे थिंक लाइक अ इन्वेस्टमेंट. सो यहाँ पे पेरेंट्स का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है. सो पेरेंट्स को गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लीज़ अपने बच्चे के लिए इतना बड़ा वो मत करें कि पेपर उन्होंने खरीद के दे दें. बिलीव मी, वो बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे इन फ्यूचर, बिकॉज उन्होंने वो मेहनत नहीं की, उन्होंने वो चीज़ देखी ही नहीं कि कितनी मेहनत लगती है सिर्फ एक एग्ज़ाम को निकालने के लिए. सो दैट्स माई ओवरऑल ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. अगली बात, न्यूज़ देखना बंद करो, थोड़ा सा नेगेटिविटी से दूर रहो एंड come out with a positive approach. That's it from my side and I believe you all the best and हम सब मिल के कर लेंगे. एंड सही बताऊँ, ये फेज है जो चला जाएगा. सत्यमेव जयते.